जी क्लास हमने रिवीजन की। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 13 जो हमें स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने क्या कुछ पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्कोप एंड इट्स यूजेस, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन मेथड्स ऑफ कैपेसिटर्स। बेटा ये तमाम चीज़ें हमने अपने आज के टॉपिक में पढ़नी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोर्ड के लिहाज से बेटा ये यूनिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स बेटा इस यूनिट से लाजमी आते हैं बोर्ड के पेपरों में। ये बेटा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है बेटा दो वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक का नाम इलेक्ट्रो मराद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिनको इलेक्ट्रिक चार्जेस के टर्म में लेता है। स्टैटिक्स मीन चार्जेस एट रेस्ट। टाइप्स ऑफ चार्जेस जो हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं साउथ, ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, जो भी आप इनको नाम देना चाहें। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा इनके कुछ नेचर्स होती हैं जिनको कहते हैं एडिटिव। नेचर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? ये एडिटिव होते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेते हैं। अब बेटा हम कहते हैं हाउ डू चार्जेस जनरेट, के चार्जेस जनरेट कैसे होते हैं? ठीक है, इसके लिए चार्जेस जनरेट होते हैं बाय फ्रिक्शन, रब करने से, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ए ले लेते हैं जो कि हमारी एक रॉड है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है एक कपड़ा, ऑब्जेक्ट भी फर का ले लें, सिल्क का ले सब, तो हम इनको रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इनको हम रब करते हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों न्यूट्रल बॉडी थे। अब क्या होता है, इस पर इनके चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, अब जब हम इनको एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स मीन क्या हो गया, इनके ऊपर चार्जेस आ गए बाय फ्रैक्शन, जिनको रब करने से इस कपड़े को इस पर चार्जेस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस रॉड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे इस कपड़े के ऊपर आ गए। जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो सारे इस कपड़े पे आ गए और रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब बेटा अट्रैक्शन इज गवर्न बाय अ लॉ। अब अट्रैक्शन जो है किस लॉ से गवर्न करती है, कौन सा लॉ अप्लाई होता है, उसको कहते हैं हम कूलम्स लॉ, जो हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेटा ये जो चार्जेस हैं ऑब्जेक्ट ए और बी कैसे एक्वायर करते हैं, ये डिपेंड्स करता है बेटा ऑब्जेक्ट की नेचर पे। किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट की, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट की नेचर पे। वर्क फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी आर डिफरेंट। आपने देखा ऑब्जेक्ट ए ने पॉजिटिव चार्ज लिया और इसे नेगेटिव चार्ज लिया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ए का जो नेगेटिव चार्ज था वो ट्रांसफर हो गया ऑब्जेक्ट बी में। यहाँ पर क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ए के पास जो थे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रह गए, इक्वल हो गए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो था नेगेटिव चार्ज इक्वल से नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हम दोबारा कहते हैं ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी वही लेते हैं, उनको दोबारा से अब रब करते हैं। हमें पता है कि इन्होंने चार्ज एक्वायर किया था, रॉड ने पॉजिटिव और क्लॉथ ने नेगेटिव। अब हम दोनों रॉड्स को जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उनको नज़दीक लाते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं क्योंकि दोनों सेम है। इसी तरीके से कपड़ा जो है वो भी सेम चार्जेस है, उसने क्या किया, उसने भी एक दूसरे को रिपेल किया। इससे बेटा हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं।